परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमको चुना है और उसने उसके राज के लिए उसके पास बुलाया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो ट्रेड के लोग कहे उसके ऊपर हमारा विश्वास है। और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। पिता इंपॉर्टेंट है, उसका बेटा प्रभु इंपॉर्टेंट है और पवित्र आत्मा भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाइबल में लिखा है, पिता के बारे में कुछ कहोगे तो आपको क्षमा किया जाएगा, पुत्र के बारे में कुछ कहोगे तब भी क्षमा किया जाएगा। लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ या पवित्र आत्मा को, उसकी आत्मा को जो कोई दुखी करता है या उसे चोट पहुंचाता है, उन्हें किसी को भी स्वर्गराज में क्षमा नहीं, ऐसा बाइबल कहती। इसलिए परमेश्वर की जो आत्मा है, जो आज हमारे साथ रहती है, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया पासवान कार्य करते हैं। कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं, पवित्र आत्मा की आराधना होती है, पवित्र आत्मा द्वारा वचन बताया जाता है, पवित्र आत्मा द्वारा सुसमाचार जगत में फैला जाती है। हर चीज इन दिनों में या अभी के दिनों में पवित्र आत्मा द्वारा ही होता है। और वो आत्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट आत्मा है। जितनों को उस आत्मा का सामर्थ्य मिला है, उनको अपने अंदर जो आत्मा है उससे संभालना बहुत जरूरी है। कलाम कहता है 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 17, पहले कोरिन्थी की किताब इसकी 6 अध्याय और उसका 17वां वचन में लिखा है। चलिए तो बात वो पास्टर, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। जो प्रभु की संगति में रहता है, जो पवित्र आत्मा के साथ रहता है, पवित्र आत्मा जो आपके पास है, आपके पासवान के पास है, आपके कलीसिया के अंदर है, उस आत्मा के साथ जिसकी फेलोशिप है, संगति है, उसका आत्मा और आपका आत्मा, बाइबल कहती है, पौल कहता है कोरिन्थ की किताब में कोरिन्थ की कलीसिया को कि वो एक है। और जब अपनी आत्मा और उसका आत्मा एक है, तो संसार की हर चीजों से, संसार की हर लोगों से, हर बातों से ज्यादा हम उस आत्मा को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, उन्हें महत्व देना बहुत जरूरी है। बाद में हम कुछ लोगों को देखेंगे जिन्होंने इस आत्मा का वैल्यू नहीं समझा, उस आत्मा को उन्होंने जैसा चाहिए वैसा रिस्पेक्ट नहीं दिया, और उसका जो परिणाम हुआ वो बहुत ही उनके लिए भयानक हो गया। अगर हम निकालेंगे किताब 2 शमूएल चैप्टर 6 20 से लेकर 23 तक, 2 शमूएल चैप्टर 6 वर्स 20 to 23। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब भी देख पड़ता था। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। तुमचा आवाज येत नाहीये। आता है तो और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की सिस्टर आवाज येत नाहीये। पास्टर आवाज नहीं येते? हाँ येतो, एवढा बारीक येतो, ठीक है, वाचलं ना? और और मैं हम इससे देखते भी हैं अधिक, पास्टर 22 वाचत होते। 23। और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदरमान करेंगी, और
शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक यहां पर लिखा है मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है दाऊद जो खुदा का अभिषिक्त एक दास भी था और एक राजा भी था। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 13 में लिखा है कि जिस तरह शमूएल ने तेल का सिंग लेकर उसके सर पर डाल दिया, बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गई। और पवित्र आत्मा जब आ गई तो उसका आगे का लाइफ, उसकी अंदर जो आत्मा था उससे चला रहा था और उसके द्वारा वो लड़ाई कर रहा था। दाऊद के जीवन काल में उसने एक भी लड़ाई कभी हारी नहीं। उसका जीवन काल था, उसने 40 साल तक, 33 साल तक इस्राएल में राज्य किया और 7 साल हिब्रोन में राज्य किया। ऐसे 40 साल तक उसने राज्य किया और 40 साल तक परमेश्वर की आत्मा उसको अगुवाई करती। यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने जो संदूक था, जिसे हम कोष कहते हैं, अबोदा इत्ती नाम का एक आदमी था जिसके घर में फिलिस्तीन के यहां से वो कोष लाने के बाद उसके घर में रख दिया था। क्योंकि जब कोष लाते वक्त एक उज्जियाह नाम का व्यक्ति था जिसने उस कोष के जो बैल की गाड़ी थी उसे छू लिया और वो मर गया। दाऊद का डर था कि अगर इस कोष को मैं अपने इधर ले जाऊंगा तो बहुत सारा अनर्थ हो जाएगा। इसके वजह से उसने उस कोष को उस आदमी घर में रख दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो कोष के द्वारा परमेश्वर ने उसके घर को काफी आशीषित किया है, इसलिए उसने अपने दिल से ठान लिया कि उस कोष को मैं वहां से निकालूंगा और मेरे नगर में, दाऊद नगरी में मैं ले आऊंगा। और जब वो लेके आ रहा था तो उस कोष के सामने वो खुदा का दास और राजा पूरी तरह से खुद को नीचा कर खुद को भूल कर वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। आपको पता है उसके अंदर जो आत्मा थी वही आत्मा उससे अगुवाई कर रही थी अंदर से, और उस अगुवाई के द्वारा दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा था। सारा दाऊद नगरी उसे देख रहे थे, उसके चीफ मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके सोल्जर, जो कोई थे उसे देख रहे थे कि उनका राजा किस तरह से परमेश्वर की महिमा कर रहा है। जब आपके अंदर खुदा की आत्मा होती है ना, जब आपको खुदा की आत्मा चलाती है तो आपको किसी चीज का भान नहीं होता है, आपको किसी चीज का ध्यान नहीं होता। आपको एक ही आपके जहन के अंदर होता है कि परमेश्वर के लिए मुझे जितना अच्छा करने को आएगा मैं वो करूंगा। आप डांस करोगे दिल की गहराई से करोगे, आप प्रार्थना करोगे दिल की गहराई से करोगे, आप फास्टिंग करोगे आत्मा में सच्चाई में करोगे, सुसमाचार बताओगे, किसी का डर न रखते आप सुसमाचार बताओगे। आप कहां पर भी प्रभु की महिमा के लिए जाओगे तो आपके अंदर ऐसी बातें नहीं होगी जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम्हें और मुझे प्रभु की महिमा के लिए चलाता है, जैसा हमने यहां पर देखा है। और जब वो नाचते परमेश्वर का संदूक अपने देश में ला रहा था तो उसकी जो बीबी थी जिसका नाम मिकल, जो शाऊल की बेटी थी, उसने देखा कि हमारा राजा, मेरा पति किस तरह से खुद को कपड़े निकाल कर परमेश्वर के सामने, उस संदूक के सामने किस तरह से वो डांस कर रहा है। और कलाम कहता है उसने मन में ही उसे तुच्छ जाना, उसे 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 वो किस तरह से उसको अपने दिल में उसको अलग तरीके से उसे देख रही थी। और जब उसने सब, दाऊद ने जो होमवर्क किया, सब कुछ किया, लोगों को जो कुछ वो देना था और अपने परिवार को, अपने घर को आशीष करने के लिए घर में आया, तो उसकी औरत ने अपने दिल के अंदर जो गलत बातें थी उस बातों से दाऊद से बात की। दाऊद ने वहां पर कहा मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो भेड़ों को चराने वाला एक
एक मामूली चरवाहा था, परमेश्वर ने मुझे उससे बाहर निकाला और तेरे पिताजी के राज्य और सिंहासन पर मुझे बैठाया। उस खुदा के लिए मुझे जितना नीचे जाने होगा मैं उतना नीचे जाऊंगा। मेरे भाई बहनों, जो दाऊद ने बात की, जो दाऊद ने डांस किया, दाऊद जो कुछ कर रहा था वो परमेश्वर को अच्छा लग रहा था, उसे पसंद था। लेकिन जो उसने बातें की, ये परमेश्वर की आत्मा को एक एक जो बोलते हैं उसे खिन्न करने वाली, क्योंकि जो उसको बोलते हैं उसे दिल को चोट पहुंचाने वाली बातें थी। जिसको प्रभु का आत्मा चला रहा है, उस प्रभु के आत्मा के बारे में इसकी औरत ने पहले ही देखा था कि गल्लात नाम के व्यक्ति को, जो जाइंट था, जो बड़ा आई राक्षस के जैसा था, उसे 17 साल के लड़के ने हरा दिया। काफी लड़ाई उसके पिताजी के दाऊद ने उसे जिता दी। ऐसे बहुत बड़े चमत्कार दाऊद के द्वारा, बहुत बड़े काम दाऊद के द्वारा हो गए। इसने खुद देखा था, उसको पता था कि ये आदमी नहीं कर सकता, उसके अंदर जो आत्मा है वही कर रही। जब उसके पिताजी को कोई गलत आत्मा आकर परेशान करता था, तब भी वो दास, वो राजा दाऊद, खुदा का दास, वो बिना बजाकर उस आत्मा को भगा देता था। ये भी वो देखती थी। लेकिन तब भी वो परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ जो दाऊद के अंदर है वो बात कर रही थी। मेरे भाई बहनों, आपको इस संसार में ये पता नहीं है कि किसके अंदर कौन सा आत्मा है, लेकिन आपके अंदर खुदा का आत्मा है, तो खुदा की आत्मा किसी के बारे में गलत बात करने की इजाजत कभी नहीं देती है। क्योंकि परमेश्वर एक दिन हर इंसान का न्याय करने वाला है। तो हमें किसी के ही बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। अगर परमेश्वर की आत्मा कभी भी किसी के बारे में बात करने के लिए उत्तेजना, प्रेरणा नहीं देती है। यहां पर जो प्रेरणा मिली है, जो बात करने का उत्तेजना इस मिखल को मिला है, वो तो दुष्ट आत्मा के द्वारा था। दुष्ट आत्मा को ही पसंद नहीं आता है परमेश्वर की महिमा करना। दुष्ट आत्मा को भी पसंद नहीं आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करना। दुष्ट आत्मा को भी पसंद नहीं आता है सुसमाचार बताना। हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहता है। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने मिकल की बातें सुनी, उसके दिल को चुभी और उसने उसके बच्चों को उसके द्वारा आने से बंद कर दिया। पूरी जिंदगी भर वो मां नहीं बन सकी। जो आशीष एक औरत के लिए सबसे बड़ी होती है, उसी आशीष को खुदा ने रोक दिया। उसका आदमी राजा था, उसका आदमी खुदा का दास था। उसके आदमी को, दाऊद को परमेश्वर की आत्मा चल रही थी, तब परमेश्वर ने मिकल को आशीषित नहीं किया। मेरे भाई बहनों, हम किसी के साथ रहे, हम किसी बड़े पासवान के साथ है, वो पासवान का प्रभु सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल कर रहा है। उसकी हर बात जो उसके मुंह से निकलती है, उससे प्रभु फुलफिल कर रहा है। उसके प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन हमारा दिल, हमारी आत्मा अगर सही नहीं है, तो हम कभी भी उनके साथ रहने के बाद भी, बावजूद भी हम आशीषित नहीं हो सकते। क्योंकि हमारी आत्मा में जो रिस्पेक्ट होना चाहिए खुदा की आत्मा के लिए, वो रिस्पेक्ट नहीं होता है। जैसे ये औरत आदमी के साथ, अपने राजा के साथ, खुदा के दास के साथ रहती थी, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए, उसके दिल में प्रभु के लिए, खुदावन के लिए रिस्पेक्ट नहीं था, इसलिए वो आशीष नहीं हो गए। अगर आप 2 किंग चैप्टर 5 पढ़ोगे तो उसके अंदर एक खुदा का सेवक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 5, दूसरे राजा, इसकी 5वीं अध्याय। यहां पर
इसका 20 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 20 20 क्वेश्चन की परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक, पास्टर माझा आवाज येतोय? हाँ येतो वाच. वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा. यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगर हम 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 5 में लिखा है, दूसरे राजा 5वां अध्याय 5वां कलम में लिखा है. चलिए तो बात है जी. अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा. तब हाँ, वह वाच 10 बोलो. किलो चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया. त्यातलं और 15 वचन 2 किंग तब चैप्टर 5 वर्स 15 तब 15 वह 16. तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए आमेन. आमीन, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर. एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भी भेंट न लूंगा. और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा. आमेन. आमेन. देखिए हमें यहाँ पर पढ़ा है कि जो नामन नाम का व्यक्ति था, जो लेप्रेसी था, कोढ़ से भरा हुआ था, उसने काफी धन, ये सब कुछ माल मतलब उसने लेके आया था. और जब परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया तो फिर से वो आकर अलीशा को कह रहा है कि जो कुछ मैंने लाया है वो तू ले ले. लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई अलीशा को हो रही थी कि उससे तू कुछ भी न लेना. इसलिए उसने कहा, देख मैं तेरे से कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए. उसने बहुत उसे विनती की कि कुछ तो भी ले. बोला नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. और वो अपने देश को जाने लगा. जब ये बात गेहजी ने देखी, जो गेहजी था वो अलीशा का एक दास था, उसके साथ रहने वाला उसका असिस्टेंट था. उसने देखा कि मेरा राजा कुछ भी नहीं ले रहा, मेरा 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 गुरु कुछ भी नहीं ले रहा है. लेकिन उसने कहा कि मैं जाकर उससे कुछ ना कुछ लूंगा. मेरे भाई बहनों, जब हमारा दास जिसके साथ हम रहते हैं, जब हमारा राजा जिसके साथ हम रहते हैं वो प्रभु की आत्मा में चलता है, तो हमारा भी काम है उसी आत्मा में उसके साथ चलना और उसके साथ खड़ा रहना. जब हम गलत आत्मा के द्वारा चलते हैं तो परमेश्वर की सही जो आत्मा है, जो अपने दास के साथ होती है, जो अपने लोगों के साथ होती है, उस आत्मा का जो मसा होता है, आशीष होती है, वो हम पर नहीं आती है. उसने ठान लिया कि मैं उस नामन व्यक्ति के पीछे जाऊंगा और जाकर उससे जो कुछ बने मैं ले लूंगा. आगे क्या लिखा है, अगर हम 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 21 पढ़ेंगे. तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा. नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे. आमीन. बाइबल कहती है यहाँ पर, वो जाकर उसने नामन कुड़ी को पकड़ लिया और कहा, उसने पूछा सब अच्छा है? बोला ठीक है, सब कुशल है, सब शुभ मंगल है, सब कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं. तो बोला देख, अभी 2 भविष्यवादी के जो लड़के लोग वो आए और मेरे मेरे
जो गुरु ने उस मुझे भेजा है और तेरे से कुछ चीज लेने के लिए कहा है। मेरे भाई बहनों, जो आलिशा है उसके पास खुदा की आत्मा है, और उसके साथ जो खड़ा है उसके पास खुदा की आत्मा नहीं है, लेकिन झूठी आत्मा है। और यूहन्ना की किताब इसकी 8वें अध्याय और वर्स 44 में लिखा है, शैतान झूठ और झूठ का बाप है। एक के साथ खुदा का आत्मा है, और जो जिसके साथ रहता है उसके पास खुदा की आत्मा नहीं ले, लेकिन झूठ की आत्मा है। मेरे बाबा बहुत संभलिए, आपके साथ जो कोई है वो सही में पवित्र आत्मा जो आपके ऊपर है उसके अंदर ही आपके साथ चलना चाहिए, नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे यहां पर हो गया, उसने झूठ बात गलत चीजों के लिए उसने कही। बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ोगे फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 और 10, संगीता पहले तिमोथी 6 अध्याय 9 आणि 10 वचन वाचले का? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है, जो धनवान होने चाहते हैं, जो धन के पीछे भागते हैं, उन्हें बहुत सारी तकलीफ से पीड़ा से अपने आप को तकलीफ पहुंचाई है। और यहाँ पर यही तो हो रहा है। गेहजी अपने दास के अंदर जो आत्मा है वो मुझ में कैसा है, गेहजी ये नहीं सोच रहा है कि उस दास के बाद, उस खुदा के नबी के बाद मैं प्रभु की सेवकाई करूं, उसके अंदर चलो, ये बात नहीं सोच रहा है। लेकिन जो धन उसके पास आ रहा है वो धन उसका गुरु तो नहीं ले रहा है, लेकिन मुझे कैसा मिलेगा ये सोच रहा है, और उसके तरह से वो कोशिश भी कर रहा है। इसलिए उसने दौड़कर जाकर उससे मांगने की कोशिश की, उसके लिए वो झूठ बात कर रहा है। झूठ से कमाया हुआ धन हमेशा विनाश की ओर लेके जाता है, और सच्चाई से और प्रभु के द्वारा कमाया धन हमें वृद्धि, शांति, आनंद और आशीष से भर देता है। झूठ के द्वारा कभी, कोई झूठ की आत्मा के द्वारा कभी मत चलिए। झूठी भविष्यवाणी, झूठी प्रार्थना, झूठा समाचार, झूठी आराधना, ये सब ऊपर ऊपर दिखाई जाता है, लेकिन आत्मा में वो अलग ही चलता है। और ऐसे लोगों के साथ पवित्र आत्मा नहीं होती है, वो पवित्र आत्मा को खुश करने वाले लोग नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को वो हमेशा अपने द्वारा उससे चोट पहुंचाते हैं। इसलिए बहुत संभालिए, आपके साथ जो खड़े वो सही में एक आत्मा में आपके साथ है क्या? लेकिन आप दिल से उपवास प्रार्थना कर रहे हो, आप हर चीज का सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप दिन रात प्रभु के पास रो रहे हो, लेकिन आपके साथ जो कोई है उनके गलत नजर गलत चीजों के ऊपर है। आपके ऊपर बहुत बड़ा, आपके सेवकाई के अंदर, आपकी प्रार्थना के अंदर, आपके कार्य के अंदर बहुत बड़ा रुकावट आ जाएगी। बाइबल कहती है, गेहजी ने उससे जो कुछ चाहिए सब ले लिया, और 2 आदमी नामन कुड़ी ने उसके साथ भेज दिया। जब वो अपने घर के पास आ गया तो उनके हाथ से वो थैली ले ली और अपने घर में जाके छुपा दी। बाइबल कहती है यहाँ पर 25वां कलम, 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 25, दूसरे राजा 5वें अध्याय और 25वां कलम जी। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आया है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। एलीशा ने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया।
बाइबल कहती है जब परमेश्वर के दास ने कुछ नहीं लिया, गेहजी नहीं लिया, तो प्रभु की आत्मा ने अलीशा को सब नजराना दिखा दिया। जो कुछ चल रहा है वो सब उसको दिखा दिया कि गेहजी कहां पर जा रहा है, वो क्या ले रहा है, उसने कहां पर रखा है, और आके तेरे सामने खड़ा रह गया है। और जब अलीशा ने सब बातें गेहजी से कही तो गेहजी को बहुत बड़ा सरप्राइज लगी। ये बातें मेरे गुरु को कैसे पता चली? वो तो घर के अंदर बैठा हुआ था। मेरे बाबा नो, हम तो इंसान है, हमारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचती है, लेकिन जो हमारे अंदर है, हम जब उसके खिलाफ जाकर कुछ काम करते तो उसके आत्मा को चोट पहुंचती है। मिकल ने दाऊद को चोट नहीं पहुंचाई थी, पवित्र आत्मा को जो दाऊद के अंदर था उसे चोट पहुंचाई। गेहजी ने अलीशा को चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि अलीशा को पवित्र आत्मा ने कहा था कुछ नहीं लेना है, तब उसने कुछ भी नहीं लिया। लेकिन गेहजी ने वो बात नहीं सुनी और जाकर नोक नहीं करना था वो कर लिया। पवित्र आत्मा वहां पर पूरी तरह से निराश और खिन्न हो गया और उसने अलीशा के द्वारा उसे श्राप दिया कि इसके आगे तुझे नामन का जो कोड़ था वो तुझ पर लगे, और मेरे बारे में लिखा है कि तेरी आने वाले संतान को भी लग जाए। मेरे भाई, ये बहुत बड़ा शाप था। उसे तो कोड़ी बना ही दिया, लेकिन जो उसके जनरेशन या पीढ़ी आएगी उसे भी कोड़ से भर दिया। पवित्र आत्मा इसे हम उसे इसके दिल को चोट पहुंचाते हैं, कब ये बातें ये श्राप या तकलीफ हमारे परिवार के अंदर, हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। जैसे गेहजी के साथ हो गया है, जैसे गेहजी को परमेश्वर ने कोड़ से भर दिया, जैसा वो मिखल को मरने तक उसको संतान नहीं हुई, बिना संतान की ही चली गई। दाऊद के द्वारा उसे कोई भी संतान नहीं हुई, दाऊद के द्वारा कोई भी उसे आशीष नहीं मिली कि परमेश्वर जो कहा था वो उसके साथ हो गया। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आज जिनके पास है वो आप लोग हैं। इसलिए जो लोग आपके साथ रहते हैं, बैठते उठते जाते हैं, वो लोग आपके अंदर जो आत्मा है उसका रिस्पेक्ट कर रहे क्या? आप जो कर रहे हैं उसकी बातों का रिस्पेक्ट कर रहे, आप देखिए, नहीं तो कल बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वही आत्मा है जो अलीशा के पास था, वही आत्मा है जो दाऊद के पास था, वही आत्मा आज भी काम कर रहा है, और वही पवित्र आत्मा। हम सबको निराश कर सकते हैं, हम सबके खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को निराश नहीं कर सकते। उसकी आत्मा को हम चोट नहीं लगा सकते हैं। अगर हम उसकी आत्मा को चोट लगाएंगे तो एक दिन हमें उसका जो 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 कीमत है, उसकी जो प्राइस है, हमें देनी ही पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे एक जगह पर फास्टिंग प्रेयर को, हमारे कलीसिया की तरफ एक बहन के घर में फास्टिंग प्रेयर था, और हम कलीसिया के लोग और हम कम से कम 15-20 लोग थे, और उसके घर में चले गए और हम स्तुति और आराधना कर रहे थे। मेरे आत्मा में मैं था, परमेश्वर की आत्मा के ओर मैं आत्मा लगा रहा था, और परमेश्वर कर रहा था कि तेरे सामर्थ्य इस जगह को और इस जगह को भर करने के लिए तू यहाँ पर आ जा। और मेरे आंखें बंद होने से मैं इसके और उसके और किसके और नहीं देख रहा था, लेकिन तुरंत परमेश्वर मेरी आंखें खोली, और जिसके घर के अंदर प्रार्थना चल रही थी वो लड़की, वो बहन कुछ गलत किसी के ओर उंगली कर किसी को अपना हाथ में कुछ तो भी गलत बात उसे बोल रही थी। तो मेरे आत्मा को लग गया, मैं यार हम इधर ब्लेस करने आए, मैं आत्मा से प्रभु की ओर गा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु की आत्मा यहाँ पर आए और इस बहन के परिवार, और ये बहन गलत कर, मेरे दिल को बहुत वो चोट पहुंच गई। और मैंने क्या किया, मेरा बाइबल उठाया, मैंने आराधना स्तुति बंद कर दी और लेके वहां से निकल गया। जैसे मैं उस जगह को छोड़ दिया, मेरे पीछे लोग आ गए, और मेरी कलीसिया की बहन वहां पर ही आगे रहती थी, मैं उसके घर में जाकर पानी पी लिया और बैठ गया। वो बहन दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ गई, बोली पास्टर क्या हो गया? बोला नहीं, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें ब्लेस करने के लिए, प्रभु की आशीष खोलने के लिए, और आपको प्रभु का मस्सा मिलने के लिए मैं वहां पर आया था। और आप खुद एक बात जानते हो कि आप प्रभु के अंदर आज नहीं हो, कम से कम 15-20 साल से आप प्रभु के अंदर हो, और आप वहां पर क्या कर रहे थे, किसको क्या बात कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। प्लीज बोलो, मैं आपके घर में फास्टिंग प्रेयर नहीं ले सकता हूँ।
क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा को निराश कर कर मैं प्रभु काम नहीं कर सकता। परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मैं वहां पर नहीं लूंगा। जो परमेश्वर मुझे बात करेगा, मैं तब आपके घर पे आकर आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन से आगे कभी भी परमेश्वर ने मुझे अलाउ नहीं किया कि उस घर में आके फास्टिंग प्रेयर। मैं ऐसा विजिटिंग करता मिलता था, लेकिन फास्टिंग प्रेयर को कभी नहीं गया। कुछ दिनों के बाद उस भाई का दिमाग काम करना बंद कर दिया, और आज की तारीख में वो बहन पूरी तरह से पागल है। वो पूरी तरह से, उसको समझ में कुछ भी नहीं आता है। वो कोई क्या बात करती है, किससे साथ, जिस मुंह से उसने बोला, उसी मुंह को परमेश्वर ने उसे गलत बात करने के, गलत वो सब खत्म कर दिया। उसके भाई ने उसे उसी वक्त बोला था, तूने बहुत बड़ा अपमान किया है खुदा के दास का और पवित्र आत्मा का। जो कुछ तूने किया गलत है। मेरे भाई बहनों, हम सबको निराश कर सकते हैं, हम सबको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकते। जब आत्मा में आराधना चल रही है, तो हमारा काम है हम भी लोगों के साथ आंखें बंद कर कर आराधना करें। बहुत बार कलीसिया में लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग हंसी मजाक में एक दूसरे की तरफ बता कर कहते हैं, देखो कैसा गा रहा है, वो कैसे बैठी है, वो क्या कर रही है। मेरा भाई बहनों, प्लीज, कलीसिया में कौन क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं। वहां पर खुदा का आत्मा है, क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 18:20, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मेरी आत्मा वहां पर है। कलीसिया चैप्टर 2 वर्स 5 में लिखा है, मैं शरीर से आपके पास दूर हो, लेकिन आत्मा में मैं आपके साथ आनंद कर रहा हूं। पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके कलीसिया के अंदर है, पवित्र आत्मा आपके पासवान के साथ है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रही, आपको चला रही। उस आत्मा को जितना हो सके अपने सेवकाई से, अपने कार्य से, अपने 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 जीवन से खुश रखने की कोशिश कीजिए। हर चीज के अंदर वो अगुवाई करता है, हर चीज के अंदर वो आपको आशीषित करता है, हर चीज के अंदर वो आपको बढ़ाता है, आगे चलाता है। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नाम लौकिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका गुडविल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पहचान इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा। अगर वो आत्मा आपके साथ है तो उससे खुश रखिए। एक बार परिवार ना खुश हुए तो चलेगा, एक बार कलीसिया ना खुश हुए तो चलेगी, एक बार आपकी बीवी, आपका आदमी ना खुश हुए तो चलेगा, वो कल फिर से आपसे बात करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा अगर ना खुश होती है तो आपको फिर से वो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर, आपको तकलीफ जरूर आएगी, परेशानी जरूर आएगी। बाइबल कहती है पौलुस और सीला तकलीफ के अंदर भी, वो जेल के अंदर आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु की महिमा कर रहे थे। वचन कहता है कि प्रभु का सामर्थ्य उस जेल के अंदर आ गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां पर आ गया, और उस सामर्थ्य ने उस जेल के सब दरवाजों को तोड़ दिया, साकलदन को तोड़ दिया और उन्हें खुला कर दिया। उनको किसने, जेल के लोगों ने या सिपाही ने या पुलिस ने या जेलर ने उन्हें रोक नहीं सके, क्योंकि आत्मा का सामर्थ्य उनके पास था। आपके अंदर आत्मा का सामर्थ्य है, इस संसार में कहीं पर भी जाइए आप आशीषित ही होंगे, आपको प्रभु आशीषित करेगा। हम एक बार पुरंदर जो फोर्ट है पुणे में, सासवड़ में, उस फोर्ट के ऊपर चले गए। हमारे चर्च के कुछ लोग और मैं भी था। फर्स्ट टाइम मैंने उस फोर्ट के ऊपर चला गया और उस फोर्ट को, किला को मैं देख रहा था, और एक बड़ा सा हॉल वहां पर था। उस हॉल के अंदर मैंने एंट्री किया और वहां पर पैर रखा, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, संजय यहाँ से बाहर निकल। मैं बोला बाहर निकल क्यों प्रभु? बोला मैं कह रहा हूँ वो छोड़ जाएगा, छोड़ और निकल आ जाए। तो वहां से निकला और कुछ बुजुर्ग लोग वहां पर बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने बात की कि प्रभु ने मुझे क्यों कहा ऐसा। इसलिए मैं उनसे जाके पूछा कि ये जो दिख रहा है बड़ा सा हॉल है, ये क्या है? तो बोले देख बेटे, ये हॉल ऐसा है कि जब होती थी यहाँ पर, तो जो लोग मरते थे, जिनके हाथ पैर कटते थे, जिनका पेट फटता था या सर कटता था, तो ऐसे मरे हुए लोगों को वहां पर जाके डाला जाता था, और उसके उसके वो एक चिन्ह करके उसे बांध के रखा है। खुदा के लोगों,
परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि वहां पर बहुत सारी आत्मा है और उसे छोड़कर बाहर निकला जाए, क्योंकि नहीं तो तेरे लोग जो तेरे साथ नए लोग हैं उनके ऊपर से किसी ना किसी को अटैक हो जाएगा। पवित्र आत्मा जब आपके साथ होती है वो आपको अगुवाई करती है, आपको कहां पर खड़ा है रहना है, आपको कहां पर जाना है, आपको किससे बात करनी है, आपको किससे प्रार्थना करनी है। इसलिए सब नाखुश होंगे तो चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा को नाखुश मत कीजिए। वो आज की तारीख 2025 अप्रैल महीना इसके अंदर भी काम कर रहा है, आज सामर्थ्य से काम कर रहा है, सामर्थ्य रीति से वो आप लोगों को चला रहा है, आपके पासवानों को चला रहा है, आपके कलीसिया के लोगों को चला रहा है, हर इंसान को चला रहा है। लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा का आदर नहीं है, जिनके अंदर लालच लोभ है, जो विचार में, जो झूठी बातों में जो फंसा रहे, जो धोखा दे रहे, उनको पवित्र आत्मा नहीं चला रही है, उनको गलत आत्मा चला रही है। इनसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ना जाने कल आपको तकलीफ आ जाएगी। मुझे विश्वास है आप सब लोग आशीष भरे लोग हैं और पवित्र आत्मा आपको चलेगी, आगे भी आपको पवित्र आत्मा चलाएगी और आपको आपके परिवार को आशीषित करेगी। धन्यवाद। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.